आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल ने कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट यानी कि CGDA को निर्देश दिया है कि छठा और सातवां वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद उनके वेतन में हुए संशोधन पर फिर से विचार करें। 5 अगस्त 2022 को ट्राइब्यूनल ने अपने आदेश में कहा कि हम CGDA को तीनों सेनाओं थल सेना, वायुसेना, नौसेना के सभी अधिकारियों जिनमें रिटायर्ड सैनिक भी शामिल है, जिनका वेतन 1 जनवरी 2006 यानी कि छठे वेतन आयोग के तहत रिवाइज हुआ था, उनके वेतन फिर से तय किए जाएं ताकि उन्हें अधिकतम लाभ मिल सके। दोस्तों, अगर छठे वेतन आयोग के तहत पे तय होगी तो उस समय से कंटिन्यूस जो सर्विस कर रहे हैं तो उनकी 7वें वेतन आयोग के तहत भी उनकी पे रिवीजन फिर से होगी। दोस्तों, इसके अलावा AFT ने क्या क्या और भी निर्देश दिए वो भी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ये जो मुद्दा है दोस्तों 2006 के बाद 2006 से ही कोर्ट में लंबित था और अब इसका निर्णय आया है। पे रिवीजन के करीब 16 साल बाद आए इस फैसले से हजारों रिटायर्ड डिफेंस कर्मचारी, डिफेंस ऑफिसर, डिफेंस PBOs को फायदा होगा। आपको बता दें कि वेतन आयोग के क्रियान्वयन में कई विसंगतियां रही हैं जिनकी वजह से मामला कोर्ट तक पहुंचा था ये, और कोर्ट ने अब मौजूदा समय में ये आदेश दे दिया है कि आप पे रिवीजन कीजिए। पे रिवीजन होगी तो उसी के हिसाब से अगर जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनकी पेंशन भी रिवाइज होगी। दोस्तों, ट्राइब्यूनल ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी थी इसके ऊपर। लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारियों की ओर से दाखिल 2 याचिकाओं का निपटारा करते हुए जस्टिस राजेंद्र मेनन, लेफ्टिनेंट जनरल PM हारिस की ट्राइब्यूनल बेंच ने CGDA को निर्देश दिया है कि वह वेतनमान की समीक्षा और उसके क्रियान्वयन के लिए जरूरी निर्देश जारी करें और 4 महीने के भीतर इस संबंध में एक डिटेल्ड रिपोर्ट AFT के समक्ष पेश भी करनी है। साथियों, अधिकारियों ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2008 में स्पेशल आर्मी इंस्ट्रक्शन जारी किए थे। इन इंस्ट्रक्शन के मुताबिक इसमें जो प्रावधान थे उन प्रावधानों को चुनिंदा रूप से लागू करने का आरोप लगाया गया। कहा गया है कि ऐसा करके लेफ्टिनेंट कर्नल के वेतन को 38,530 रुपये तक किया गया। इसका लाभ केवल उन लोगों को दिया गया जो 1 जनवरी 2006 को लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक पर थे और 1 जनवरी 2006 और 11 अक्टूबर 2008 के बीच लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नत किए गए। याचिकाकर्ताओं ने इसे त्रुटिपूर्ण फैसला बताया था, जिसके चलते वो कोर्ट में गए थे और कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है कि पे फिर से रिवाइज की जाए। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि 11 अक्टूबर 2008 के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नत किए गए और जिन्हें कोई विकल्प नहीं दिया गया उनका वेतन 37,400 रुपये निर्धारित किया गया था, जो पे बैंड 4 में न्यूनतम था। इस प्रकार यह आदेश सरकारी अप्रैल 2009 में जारी अधिसूचना के निर्देशों की खुद अनदेखी करता है, जिसमें एंट्री लेवल पर 38,530 रुपये वेतन तय किया गया था। उन्होंने दावा किया कि अधिकारियों के वेतन और भत्ते तय करने वाले प्रिंसिपल कंट्रोल ऑफ डिफेंस अकाउंट यानी कि CGDA पुणे ने सरकार की मंजूरी और स्पष्ट अधिसूचना के बावजूद सेना के अधिकारियों को वाजिब लाभ से वंचित किया। सरकारी पत्रों में प्रावधानों की गलत व्याख्या की वजह से लेफ्टिनेंट कर्नल के 4 वर्ग बनाए गए, उनका वेतन अलग अलग निर्धारित किया गया, जिससे ऐसे अधिकारियों को वित्तीय नुकसान हुआ। और आज दोस्तों 16 साल बाद ये मुद्दा सुलझा है और फिर से पे एंड पेंशन रिवाइजन करने का आदेश माननीय कोर्ट ने दे दिया है। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।